देखिए, जब से आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर सरकार बनाई है, जीत हासिल की है, देश के कोने कोने से हमको जनता से इतना प्यार मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में हमारे पास लोकल बॉडीज़ की सीटें जीत के आ रहे हैं। और अरविंद जी की प्रसिद्धि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों की सरकारें उनको बुला रही हैं कि वो आप दिल्ली मॉडल के बारे में आके बताएं। और मुझे लगता है इसके कारण प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री से जलने लगे हैं और इतने घबराने लगे हैं कि जितनी भी केंद्र की एजेंसियां थी, सब एजेंसीज को जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के पीछे लगा दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको सपने में भी अरविंद केजरीवाल दिखने लगे। किसी भी राज्य की किसी भी पॉलिसी के बारे में आप किस तरीके से उसका आकलन करेंगे? आकलन ये होता है कि ये पॉलिसी कितना रेवेन्यू दे रही है, कितना राजस्व दे रही है, पहले कितना दे रही थी। तो राजस्व की अगर हम बात करें तो आबकारी विभाग से इस पॉलिसी बनने से पहले दिल्ली सरकार 4100 करोड़ रुपए कमाती थी। दिल्ली सरकार के खजाने में 4100 करोड़ रुपए आते थे। अब इस पॉलिसी के बनने के बाद खजाने के अंदर 5400 करोड़ रुपए आए। ये वो नहीं है कि हमारा आकलन था, अनुमान था, ये वो है जो आए हैं। यानी कि एक साल के अंदर 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। हालांकि ये पॉलिसी पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाई है। तो ये कहना कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया, तो पहली बार ऐसी कोई पॉलिसी सुनी है जिसमें भ्रष्टाचार हो गया और सरकार के खजाने में पैसा बढ़ गया। तो पूरी तरीके से एक झूठ पे आधारित एक कंप्लेंट को दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश के लिए किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल प्रसिद्ध हो रहे हैं, इनको किस तरह से बदनाम करो, इन पे किस तरह से कीचड़ उछालो और लोगों को कहो देखो ये जो है ये ईमानदार नहीं है, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं मगर ये है नहीं, ये भी हमारे जैसे हैं, हम जैसे हैं वैसे ये हैं, जैसे बाकी राजनीतिक दल हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी, ये कहने की कोशिश है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक फर्क है, बेसिक फर्क, वो आप समझिएगा। कांग्रेस को जब जब ईडी की तरफ से सम्मन आता है, उनके किसी नेता के ऊपर आरोप लगता है और हमें लगता है कि उनका हैरेसमेंट हुआ, तो हम ये बात खुल के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, इसका दुरुपयोग करके आप अपने राजनीतिक दुश्मनों को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। अब कांग्रेस क्या करती है? अरविंद केजरीवाल के घर पे सीबीआई का छापा हो, कांग्रेस पार्टी ताली बजाती है। दिल्ली सरकार के काम को एलजी रोक दें, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नाचने लगते हैं। तो ये फर्क आम आदमी पार्टी और हम में है। हम ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। जब ये दुरुपयोग कांग्रेस के खिलाफ होता है तो कांग्रेस छटपटाती है, हाहाकार मचाती है, रोती है, बिलखती है। मगर ये दुरुपयोग अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ होता है तो वो चीयर लीडर बन जाते हैं। जैसे फुटबॉल के मैच में वो लड़कियां नहीं होती जो कूद कूद के नाच रही होती हैं, कांग्रेस पार्टी चीयर लीडर बन जाती है। सर, वहीं पे अगर आप बात करें कि सेंट्रल सरकार है वो मिस यूज कर रही है, या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो एक साथ नहीं देख रही। अगर हम टीएमसी की भी बात करें तो अभी वो लोग भी वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो भी बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो क्यों इकट्ठा क्यों नहीं दिख रही है? देखिए, दुर्भाग्य है देश का कि अपोजिशन पार्टीज बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी केंद्र सरकार की कमियों को घर घर तक नहीं पहुंचा पा रही। इनको मिलके अगर ये करें तो बिल्कुल जो है इससे फर्क पड़ता है।